नमस्कार फ्रेंड, आपका अपने यूट्यूब चैनल रेडिकस गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग नेपच्यून कंपनी का जो एपीएफसी रिले होता है, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर रिले, उस रिले की प्रोग्रामिंग और उसके वायरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके वायरिंग के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड, ये हमारा रिले है जो कि नेपच्यून कंपनी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसके यहाँ पे जो डिस्प्ले है उसमें देख लेते हैं कि क्या क्या आ रहा है। खैर, डिस्प्ले तो ये है जिसमें पावर फैक्टर शो करता है, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें क्या क्या लिखा वो देख लेते हैं। यहाँ पे स्टेप बता रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप का है। सो 8 स्टेप ये दिखा रहा है, ठीक है। जब बैंक चालू होता है, पहला चालू होगा तो पहला में एलईडी जलेगा, सेकंड चालू होगा तो सेकंड में एलईडी जलेगा, ऑफ रहने की कंडीशन में ऑफ रहेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अलार्मिंग में कुछ एलईडी दिखा रहा है जो कि ओवर वोल्टेज है, ओवर कंपनसेशन है और इनसफिशिएंट कंपनसेशन है, ठीक है। तो कंपनसेशन क्या होता है इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग मेरे चैनल के जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ये आपको आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। सेटिंग के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि ऑटो मैनुअल आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कॉस 5 यानी कि पावर फैक्टर, जो पावर फैक्टर सेट करना है वो वैल्यू आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा टाइम है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को कितने टाइम पे ऑपरेट करना चाहते हैं और कितने टाइम पे बंद करना चाहते हैं वो है। और यहाँ पे जो स्टेप दिखा रहा है, मतलब ये नंबर ऑफ 8 स्टेज है, तो आप कितने स्टेज में इसको आप ऑपरेट करना चाहते हैं, ठीक है। कितने रिले को ऑपरेट करना चाहते हैं, 8 में आप 6 करना चाहते हैं, 5 करना चाहते हैं, वो भी इसका सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आपका प्रोग्रामिंग करके दिखा रहा है, प्रोग्राम करके दिखा, ठीक है, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम रहता है इसमें कुछ सीक्वेंस रहता है कि किस सीक्वेंस में जो हमारा रिले है वो आपके बैंक को ऑपरेट करेगा, आपके बैंक को चालू करेगा। तो इसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहता है, वही आपको रखना है, उसको चेंजेस नहीं करना है। वो जब हम प्रोग्राम करेंगे तो हम आप लोग को बता देंगे। आगे यहाँ पे C/K दिखा रहा है। तो C/K का मतलब होता है कि आपके जो एपीएफसी बैंक है उसमें सबसे कम केवीआर का जो बैंक है और आपने जो सिटी यूज़ किए हैं उन दोनों को डिवाइड करने पे, उन दोनों के रेशियो करने पे जो वैल्यू आता है, पॉइंट में जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को यहाँ पे डालना है आपको, ठीक है। नीचे आपको CTR दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपको CT डालना है और लास्ट में आपको ओवर वोल्टेज दिखा रहा है, ठीक है। तो ओवर वोल्टेज में अगर आप वोल्टेज वो सेट कर देंगे कि इस वोल्टेज से ज़्यादा होने पे मेरा जो बैंक है या हमारा जो रिले है वो बंद हो जाए, तो वो उसका भी सेटिंग यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया। यहाँ पे जो भी एलईडी दिखा रहा था, शो हो रहा है, उसके बारे में डिस्कस कर लिए। थोड़ा सा इसके वायरिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग इसके प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे, ठीक है। देखिए, ये जो मीटर है 3 फेस मीटर है, बट मैंने सिंगल फेस सप्लाई इसमें दे के इसको यूज़ किया, चालू किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फेस दिया हुआ है, ठीक है, और ये मैंने न्यूट्रल दिया, ठीक है। इसमें किसी प्रकार की कोई एलईडी नहीं जल रहा है ना। देखिए, ये आपका फेस है और ये आपका न्यूट्रल है। तो मैंने सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई दिया है क्योंकि प्रोग्रामिंग करना है, लेकिन जब आप इसकी वायरिंग करेंगे, फील्ड में जब वायरिंग करेंगे, एक्चुअल वायरिंग करेंगे, तो इसमें कैसे कैसे कनेक्शन रहेगा। ये फर्स्ट नंबर जो टीवी दिखा रहा है इसमें आपको L2 यानी कि वाई फेस देना है, और जो 4 नंबर का जो टर्मिनल दिखा रहा है उसमें L3 यानी कि B सप्लाई आपको देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। L1 में क्या दिखा रहा है, ये सिटी दिखा रहा है, तो L1 में आपको सिटी लेना है और इसी L1 को कंट्रोल में लिया गया है, ठीक है। देखिए, ये जो हमारा पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है, मतलब 15 में जब आप सप्लाई देंगे तो आपका 16 17 18 19 20 एंड 21 इसमें हमको आउटपुट मिलता जाएगा, ठीक है। तो ये आउटपुट है, ये कॉमन पॉइंट है। इसके अलावा एक और यहाँ पे टर्मिनल दिख रहा है, तो इसमें आप 22 में आप सप्लाई देंगे तो बाकी में आपको 23 एंड 24 में आउटपुट मिलेगा, ठीक है। बाकी 25 26 27 28 ये ब्लैंक है, ये यूज़ नहीं होगा, उसमें खाली है। तो आपको यूज़ के लायक जो पॉइंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है, ठीक है। बाकी ये खाली है ये, ठीक है। तो वो भी मैं आप लोगों को चेक करके दिखा दूँगा कि ये खाली है, कैसे मेरे को पता है, ये कैसे हम जान पाएंगे। चलिए, तो वायरिंग के बारे में पूरा डिस्कस कर लिए हम लोग। ऑक्सीजन सप्लाई के रूप में आप जो 2 फेस लेंगे, उसके अलावा जो तीसरी फेस जो बचेगी उसमें आपको सिटी डालना है और उसी का कंट्रोल में लेना है, ठीक है। इस प्रकार से इस रिले में तीनों फेस की वायरिंग हो जाएगी। अच्छा, आप कुछ अलार्मिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये एनो दिया है, आप इसका यूज़ करके अलार्मिंग भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी तो मैंने कंप्लीट बता दिया है। आगे इसका प्रोग्रामिंग देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग करने के लिए यहाँ पे 3 बटन दिया गया है। एक आपका सेट बटन दिया है और दूसरा अप एंड डाउन की बटन दिया गया है, ठीक है। तो आप सेट जो बटन है उसको प्रेस कीजिए 3 सेकंड के लिए, आपका ये प्रोग्रामिंग मोड में आ जाएगा। ये ऑटो दिखा रहा है। अगेन इसको प्रेस कीजिए
तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ऑटो ऑन दिखा रहा है। तो आप ऑटो को ऑन रखना चाहते हैं या ऑटो को ऑफ रखना चाहते हैं, आप इसके द्वारा चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अप डाउन करके चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको ऑफ़ करना है तो देखिए इसको है, और ऑफ़ करेंगे तो ये डाउन कीजिए, ऑफ़ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऑफ़ करते हैं तो क्या होता है वो देख लेते हैं। तो अगर आप इस रिले को ऑफ कंडीशन में रखते हैं, मतलब ऑटो को ऑफ में रखते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये जो ऑटो का जो पॉइंट है वो ब्लिंक कर रहा है ना। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो रिले है वो मैनुअल में है। और जब इसको हम ऑटो में रखेंगे तो वो कैसा होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। तो चूँकि एपीएफसी रिले हमने ऑटो में यूज़ करने के लिए है, सो इसको हम ऑटो में ही रखेंगे। तो अगेन इस सेट बटन को प्रेस कीजिए 3 सेकंड तक, और अगेन एक बार और प्रेस कीजिए। अब हमको इसको ऑन करना है, तो ऑन रख के इसको सेट कर दीजिए, ठीक है। ये वैल्यू सेट करने के लिए आप सेट बटन को प्रेस कीजिए। अब क्या हो गया, ऑटो ऑन हो गया है, ठीक है। ऑटो वाला कंटिन्यू जा रहा है, ना कि ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर हमारे क्या है, कॉस फाई है। कॉस फाई को सेट करने के लिए आप अगेन सेट बटन को प्रेस कीजिए 3 सेकंड तक, ठीक है। आपको ऑटो आया। अब डाउन बटन को प्रेस कीजिए, देखिए कॉस फाई आया। तो कॉस फाई की वैल्यू क्या रखना है हमको, 1 रखना है, सो 1 यहाँ पे है। और अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो ये देखिए डाउन की है, इसके द्वारा आप इसको अप और डाउन की है, इसके द्वारा प्रेस करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको 1 रख देता हूँ, और इस वैल्यू को सेट करने के लिए वापस सेट बटन को प्रेस कीजिए, ये वैल्यू सेव हो गया है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट पैरामीटर क्या दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है, पीएफ टाइम दिखा रहा है। तो इसको सेट करने के लिए अगेन आप सेट बटन को प्रेस कीजिए 3 सेकंड तक, आपको ऑटो आया। और डाउन की को प्रेस करके आप किस पे आ जाइए, टाइम पे आ जाइए। देखिए ये टाइमर ऑन करके बता रहा है। तो आपका जो कॉन्टेक्टर है उसको कितने देर में आपको ऑपरेट करना है और कितने देर में ऑफ़ करना है, उसकी सेटिंग यहाँ से होता है। तो आपका जो कॉन्टेक्टर है उसको कम से कम मिनिमम 7 सेकंड में ऑपरेट करना रहता है, अदरवाइज़ आपका कॉन्टेक्टर ख़राब हो जाएगा, ठीक है, बार बार ऑपरेट होने से ख़राब हो जाएगा। सो इसमें मिनिमम 7 सेकंड का टाइम दिया रहता है, ठीक है। इसको सेट करने के लिए अगेन इसको प्रेस कर देते हैं, ये हमारा वैल्यू सेट हो गया। अगेन सेट बटन को 3 सेकंड तक प्रेस कीजिए। अब टाइमर ऑफ वाले में आ जाइए, टाइमर ऑन हुआ, टाइमर ऑफ। इसका भी टाइम मैंने 10 सेकंड करके रखा हुआ ये, तो इसको भी आप 10 सेकंड या 15 सेकंड आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, लेकिन आपको 7 सेकंड से कम नहीं रखना है, ठीक है। तो ये मैंने 15 सेकंड रख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं हम कहाँ तक आ चुके हैं, टाइम तक आ चुके हैं। अब स्टेप करके दिखा रहा है, ठीक है। तो इस बटन को अगेन 3 सेकंड तक प्रेस कीजिए, आपका ऑटो में आया। और डाउन को प्रेस करके आपको स्टेप में आना है, स्टेप। तो स्टेप में इसको सेट करने के लिए वापस सेट बटन को प्रेस कीजिए। देखो स्टेप यहाँ पे 8 दिखा रहा है। अब आप चाहते हैं कि हो सकता है कि आपको बैंक करीब 7 का है या 6 का है, तो आप 6 या 7 सेट करके डाउन और अप की को प्रेस करके सेट कर सकते हैं, और वापस इसको वैल्यू को सेट करने के लिए सेट बटन को प्रेस कीजिए, ये वैल्यू सेव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर प्रोग्राम है। प्रोग्राम में जाने के लिए अगेन सेट बटन को प्रेस करके रखिए 3 सेकंड के लिए, ठीक है। और डाउन की को प्रेस करके आप प्रोग्राम वाले पॉइंट में आ जाइए, ये देखिए प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम में प्रो 9 करके दिया रहता है, और इसमें अंदर जाने के लिए सेट बटन को प्रेस करेंगे तो PS5 दिया है, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहने दीजिए, इसको आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं इसको सेट कर देता हूँ। अगेन सेट बटन को प्रेस करता हूँ 3 सेकंड के लिए। अब मैं K/C में आ जाता हूँ, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ K/C यानी कि क्या होता है कि आपको मिनिमम जो बैंक रखे हुए हैं, ठीक है, और आपका जो सिटी है उन दोनों को रेशियो को जो यूज़ करते हैं वो आपको यहाँ पे रखना पड़ता है, ठीक है। तो सपोज मैंने 5 की बार का मिनिमम बैंक रखा है और 200 का सिटी अगर यूज़ किया है, तो उस कंडीशन में आपका 0.25 मैंने यहाँ पे डाल के रखा हुआ है। और अगर आपका वैल्यू अगर कुछ और आता है तो आप इसको अप और की बटन को प्रेस करके आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वैल्यू को भी सेट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा सिटी आ रहा है, तो इसको भी सेट करने के लिए आप सेट बटन को प्रेस कीजिए 3 सेकंड तक, और डाउन की को प्रेस करके आप CTR में आ जाइए, ये देखिए आ गया। सिटी मैंने क्या बोला था, सिटी मेरा 200 का है, सो मैंने 200 सेट करके रखा हुआ है। बट आपका वैल्यू कुछ और है, तो आप इसको अप और डाउन की को प्रेस करके आप उस वैल्यू में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहने दीजिए। नेक्स्ट हमारा ओवर वोल्टेज है, तो अगेन इसको प्रेस करता हूँ, और आप सबसे लास्ट वाले जो पॉइंट है उसमें आ जाते हैं। ये है हमारा ओवर वोल्टेज, इसको देखते हैं। तो मैंने 460 सेट करके रखा है। अगर आप इसका वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, 470 तक बढ़ाना चाहते हैं, तो 470 65 रख देते हैं।
इसका मतलब यह है कि अगर 465 से ज़्यादा अगर वैल्यू इसमें वोल्टेज अगर आता है दो सप्लाई के बीच में, तो ये हमारा रिले काम करना बंद कर देगा। इस प्रकार से ये वैल्यू हम सेट कर दिए। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्रामिंग का काम पूरा कंप्लीट हो गया है। और अगर आप लोग रीचेक करना चाहते हैं कि वाकई में हमने जो प्रोग्रामिंग किया है वो सेट हुआ है नहीं हुआ है, तो एक बार हम लोग जो CT डाले थे 200, उसमें हम चले जाते हैं और उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सेट बटन को प्रेस कीजिए, ऑटो आया। मेरे को कहाँ पे आना है, CT में आना है, तो डाउन की को प्रेस कीजिए CT, और इसको प्रेस करके देखिए क्या डाले आप, 200 डाले थे तो सही है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब देखिए, चलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, C-C+ दिखा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अगर कैपेसिटर की उसको रिक्वायरमेंट होगी तो वो ये वाला LED जलेगा, और कैपेसिटर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये वाला LED जलेगा। ठीक है, एक चीज़ और देखना चाह रहा था कि यहाँ पे जो 8 स्टेज दिखा रहा है, वो 8 स्टेज को हम मैनुअल कैसे चालू करेंगे उसके बारे में भी देख लेते हैं। ऑटो के बारे में जान गया, ऑटो में ऑटोमेटिक चालू होगा, बट अगर वो ऑटोमेटिक चालू नहीं होगा उस कंडीशन में, अगर मैनुअल आपको चालू करना है तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो इसके लिए आप सेट बटन को प्रेस कीजिए। ठीक है, ऑटो के एक बार प्रेस कीजिए। अब इसको हमको क्या करना है, मैनुअल करना है, तो ऑटो को ऑफ़ कर दीजिए। ये मैंने ऑटो को ऑफ़ कर दिया, और ये देखिए ये ऑटो जो है ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है हमारा अभी मैनुअल में काम कर रहा है। अब क्या है, ये सारे बैंक को मैनुअल हमको ऑपरेट करना चालू करना है। तो आप ये जो अप बटन है इसको एक बार प्रेस कीजिए। देखिए क्या दिखा रहा है, ये कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट दिखा रहा है, मतलब ये चालू होगा। ये कैपेसिटर रिक्वायरमेंट्स, आपको ये बटन चालू, देखिए चालू हो गया, तुम्हारा फर्स्ट बैंक चालू हो गया। अब सेकंड बैंक को चालू करते हैं, अगेन इसको प्रेस कीजिए। देखिए ये आपको प्लस में दिखा रहा है, तो सेकंड बैंक आपका चालू हो जाएगा। देखिए थर्ड बैंक चालू करने आप फिर इसको प्रेस कीजिए। तो ये मैनुअल ऑपरेट करने का तरीका है। ठीक है, अगर आप मैनुअल पुश बटन से ऑपरेट करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो थर्ड भी चालू हो गया, फोर्थ चालू कर लेते हैं। फिफ्थ चालू करके दिखा देता हूँ मैं आप लोग को। सिक्स चालू कर लेते हैं। सेवन, अच्छा वहाँ पे हमने 6 सेट करके रखे क्या, 8 नहीं रखे क्या? चलिए एक मिनट देखते हैं। अगर आपने स्टेप में 6 अगर सेट किए होंगे तो 6 ही ऑपरेट हो रहा है, वो मैं देख लेता हूँ। सॉरी, स्टेप में 6 ऑपरेट सेट किए हैं, सो 6 ऑपरेट हो रहा है। इसको मैं 8 कर देता हूँ। ओके, अब हमारा 7 और 8 भी ऑपरेट होना चाहिए। ठीक है, देखिए 7 ऑपरेट हुआ, 8वें नंबर को भी ऑपरेट करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सारा रिले जो है ऑपरेट हो गया। ठीक है, वापस इसको बंद करने के लिए आप डाउन की को प्रेस कीजिए। देखिए -8 आ रहा है, तो ये बंद होगा। ये देखिए बंद हुआ। सेकंड बंद करते हैं। चलिए मैनुअल, देखिए ये बंद हो गया। ठीक है, चलिए मैनुअल तो आप बंद चालू करना आप सीख गए। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जिसको मैं बताना चाह रहा हूँ, वो भी आप देख लीजिए। देखिए ये हमारा कॉमन पॉइंट है 15, इसके बाद 23 कॉमन पॉइंट है। तो जब 15 में सप्लाई देंगे तो आपका किस में आएगा सप्लाई, 16, 17, 18, 19 में सप्लाई आएगा जब बैंक चालू होता जाएगा, जब रिले चालू होता जाएगा। ठीक है, तो हमारा रिले अभी चालू है। आई थिंक मेरे ख्याल से 16, 17 बंद है, लेकिन 18, 19, 20, 21 चालू है। तो वो चालू होगा, तो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, चालू है नहीं है। देखिए मैं मीटर को कंटिन्यूटी पे टेस्ट करके रखा हुआ है, और ये भी ऑन दिखा रहा है आपका। देखिए 15 में सप्लाई दोगे तो वो अभी 16 में नहीं आओगे क्योंकि रिले बंद है। ठीक है,
17 भी रिले बंद करके रखे हैं, लेकिन 19 में आपका आ रहा होगा सप्लाई, ये देखिए आ रहा है। वैसे ही 20 में भी आ रहा होगा, 21 में भी आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए इधर का तो हो गया। अब ये टर्मिनल के लिए आपका कॉमन पॉइंट क्या है, 22 है, तो 23 में आ रहा होगा सप्लाई और 24 में भी आ रहा होगा। बट इधर जो 25, 26, 27 दिखा रहा है ये फ्री है, इसमें कुछ सप्लाई नहीं आएगा। तो इस प्रकार से इसके जो रिले है उसको भी टेस्टिंग होगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इससे रिलेटेड अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं इस पर और अलग से वीडियो बना सकूँ। आज के लिए इतना ही है। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।